नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर के इंजीनियर कॉलेज में हैं और महज एक तस्वीर आपको हम दिखा दें तो आठों विधानसभा के, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, उनकी इस जगह को देखने से दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। यकीन जाने दिल की धड़कन इसलिए बढ़ जाएगी कि ईवीएम की तमाम मशीनें इस परिसर में रखी हुई हैं और स्ट्रांग रूम में बंद हैं। चाक चौबंद व्यवस्था। आप दूर से देखिए, सीसीटीवी फुटेज लगे हैं जिनके आधार पर स्ट्रांग रूम पे आप देख सकते हैं कि ये बड़ी सुरक्षित और महफूज है और चाक चौबंद प्रशासन की व्यवस्था है। ईवीएम से किसी भी छेड़खानी की कोई खबर नहीं है, यानी बहुत पारदर्शिता से यहाँ काम हो रहा है। अधिकारी बिल्कुल 24 घंटे यहाँ तैनात हैं। लेकिन नेता इस जगह को देख के जरूर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और इस जगह को देखने से उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें लगता है हार रहे हैं या जीत रहे हैं। 3 तारीख को परिणाम है। आज एक पोल तमाम चीज़ों का आ रहा था। इस वक्त हम आपको बता दें कि सागर में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट में 3 सीट बहुत अहम हैं, जिसमें तीनों मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। सुर्खी विधानसभा से गोविंद सिंह राजपूत हैं, खुरई से भूपेंद्र सिंह हैं, रेहली से गोपाल भार्गव हैं। इनके खिलाफ कांग्रेस ने बहुत सोच समझ कर रणनीति बनाई थी और कैंडिडेट को उतारा था। नीरज शर्मा सुर्खी विधानसभा से हैं जो जबरदस्त फाइट देते नजर आ रहे हैं। वहीं रक्षा राजपूत भी बेहतर चुनाव लड़ी हैं। साथ ही ज्योति पटेल जो रेहली से हैं, उन्होंने भी बेहतर चुनाव लड़ा है। सबकी किस्मत ईवीएम में कैद है। इसलिए अगर 8 विधानसभा की हम तस्वीरें देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारी विधानसभा में भीतर घात हुआ है। कांग्रेस का कुछ विधानसभा में हम कह सकते हैं कि भीतर घात हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ 8 विधानसभाओं में बहुत अंदर तक की यह खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतर घात हुआ है। अब कितने प्रतिशत में हुआ है? दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी का दौर चल रहा था, भीतर घात हुआ, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर खुशखबरी वाली कोई चीज है तो वो है लाडली बहना योजना। और लाडली बहना योजना ने कितनी लाज रखी है अपने भाई शिवराज सिंह चौहान की, यह तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो जब घर से निकला था तो कहीं ना कहीं बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने कितने प्रतिशत में जाके गुस्से में या अपनी उपेक्षा होते देख कांग्रेस में वोट किया है, ये बहुत मायने रखता है। साथ में ये मायने ये भी रखता है कि जो परिवर्तन की लहर थी, जो सरकार बदलने की जो मांग कर रही थी जनता, जो बार बार सड़क पर बोल रही थी, उसने चिल्ला कर ये वोट किया है कि हम परिवर्तन चाहते हैं। उन तमाम चीज़ों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि हम बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? उनका बिल्कुल मुख्य आधार अगर कोई है तो वो है लाडली बहना योजना। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भीतरघात प्लस नाराजगी और परिवर्तन की लहर, ये तमाम चीजों को देखने के बाद 8 विधानसभा की आज हम आपको तस्वीर बता रहे हैं। नरियाबली 1, सुर्खी 2, बीना 3, खुरई 4, रेहली 5, सागर 6 और बंडा 7, देवरी विधानसभा 8। तो देवरी विधानसभा जो 8 है, यहाँ आप देख सकते हैं चाक चौबंद व्यवस्था है। हम तकरीबन 7, साढ़े 7 का वक्त है, शाम का वक्त है और कड़ाके की सर्दी है। मैं खुद टोपी लगाए हूँ, जर्किन पहनूँ, उसके नीचे एक और जो है स्वेटर है। इसलिए आप ये मान के चलें कि कड़ाके की सर्दी है। कड़ाके की सर्दी के बीच में शीतलहर चल रही है, लेकिन महज 3 दिन बाद ये जो गर्माहट इस क्षेत्र में रहेगी वो तमाम सर्दी को नकार देगी, क्योंकि यहाँ जो सियासत की, राजनीति की जो गर्मी 3 दिन आने वाली है वो जबरदस्त है। इसलिए इतिहास में 2023 के चुनाव बेहद अहम होने जा रहे हैं और मंत्रियों के खिलाफ जिस तरह से लामबंदी की है कांग्रेस ने वो काबिल तारीफ है। हालांकि वक्त की नज़ाकत, वक्त की तारीखें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट
और अन्य मैनेजमेंट का सहारा लेकर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के पास कई विधानसभाओं में एजेंट नहीं थे, लेकिन जनता ने उनकी एजेंट बनकर रक्षा की है। ये बात भी बिल्कुल मुकम्मल सत्य है। तो उस लिहाजे से कि जहां कांग्रेस के पास एजेंट नहीं है, वहां जनता ने कहा कि एजेंट भी ना हो, लेकिन हम पंजा का बटन दबाएंगे। बहुत सी पोल्स में हमने देखा है, हालांकि विधानसभा का हम जिक्र नहीं करेंगे। बड़े बड़े आज सर्वे आने वाले हैं। अभी छत्तीसगढ़ का सर्वे चल रहा था, कांटे का जो है मुकाबला छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी आपको कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं कि मैं भी बुंदेलखंड घूमा हूं, तमाम एग्जिट पोल आप तमाम टीवी चैनल जारी कर दें, लेकिन 120 और 25 से कोई भी पार्टी आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। अभी तो मध्य प्रदेश के आए भी नहीं, लेकिन मैं इस वक्त जो है 6 साढ़े 6 बजे होंगे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि खबर डलते जब तक एग्जिट पोल आ जाएंगे। लेकिन मेरा जो दावा है कि इतनी बड़ी लीड कोई लेता नहीं दिख रहा, जबकि परिवर्तन की लहर थी, लोग चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस आने वाली है। उस बीच में ये खबर है कि कहीं ना कहीं महिलाएं जब घर से निकली, वो बहुत तादाद में निकली, तो एक संदेश जरूर गया कि महिलाएं कहाँ वोट डालेंगी। आदमियों ने व्यक्तियों पुरुषों से तो पूछा, लेकिन महिलाओं से नहीं पूछा। अब वो महिला आखिरी 3 तारीख तक बिल्कुल यकीन जाने संदेह के दायरे में रहेगी कि वो कहाँ वोट करके आई है। फिलहाल हम इंजीनियर कॉलेज में हैं और सागर का ये इंजीनियर कॉलेज है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है चाक चौबंद व्यवस्था है, बाकायदा जो है इक्के दुक्के अधिकारी दिख रहे हैं और वो स्ट्रांग रूम है, गेट लगा है। बहुत दूर से आपको कुछ CCTV वगैरह ये दिख रहे हैं कि बाकायदा लोग जो है यहाँ, अब कांग्रेसी कार्यकर्ता पहरा दे रहे थे, आज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रांग रूम है और कहीं 18 राउंड 18 टेबल की गिनती है, तो कहीं 18 राउंड है, कहीं 19 राउंड है, कहीं 20 राउंड है, कहीं 17 राउंड है। इस तरह से राउंड चलेंगे। तो फिलहाल हम इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं और हम बार बार इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं कि 8 विधानसभा के जो प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी हो, निर्दलीय हो, इस जगह को देख के 1% जरूर जो है मतलब चिंता की लकीर उसको इस जगह से ही डलता है वो देखने से। हालांकि बहुत हिम्मत करके जो है इस जगह को देख भी रहा है, लेकिन इस जगह से ज़रूर डलता है, क्योंकि जब तक परिणाम नहीं खुलेंगे, जब तक कुछ आने वाला नहीं। तो फिलहाल हम जो लगातार इंजीनियर कॉलेज में हैं और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत जबरदस्त टक्कर हुई है। 3 विधानसभा बेहद अहम है जहाँ से मंत्री लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त मोर्चाबंदी की थी। कितनी सफल हुई है यह तो 3 तारीख बताएगा। लेकिन फिलहाल इंजीनियर कॉलेज से हम जो एक बिल्डिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इसको प्रत्याशी देखकर घबराते जरूर जब तक परिणाम नहीं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ AC लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।